पता ये चला है कि $10 बिलियन के वादों में ज़्यादातर लोन्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे, यानी कभी ना कभी हमें कर्जे वापस भी करना होंगे। तो ये बात ठीक है कि इससे कौमी मईशत की डूबती हुई नफ्स को कुछ कुव्वत मिली है, लेकिन वाकई हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि कर्जे हासिल होने पर हम शादियाने बजा रहे हैं। अब ये इशाक डर ने बहुत बड़ा गेम कर दिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। जो गरीब पाकिस्तानी, ये लोग तो चले जाएंगे लंदन, इनके सबके घर हैं लंदन में, दुबई में, ये चले जाएंगे। ये जो लोन है ना, 10 अरब में से कह रहा है 9 अरब, लिटरली $9 अरब कह रहा है लोन है। ये लोन का भाई हर एक जो कर्ज होता है उस पर ब्याज होता है। इसका ब्याज देगा कौन? पाकिस्तानी आवाम देगी। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो अभी जिनेवा कॉन्फ्रेंस से क्लाइमेट के नाम पे जो पैसा मिला था, वो कहीं ना कहीं कोई एड वगैरह नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोन था जो पाकिस्तानियों की और कमर तोड़ेगा। तो आज कैसे हिलाली और ओरियो सर पटक रहे हैं कि हम भीख मांगने जाते हैं, लोग हमें लोन ऑफर कर देते हैं भीख के बदले में। तो कैसे पाकिस्तान की फाइनेंस जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल क्रैश हो चुकी है और उनको पता ही नहीं है कि क्या कदम उठाने चाहिए फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पता ये चला है कि $10 बिलियन के वादों में ज़्यादातर लोन्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे, यानी कभी ना कभी हमें कर्जे वापस भी करना होंगे। तो ये बात ठीक है कि इससे कौमी मईशत की डूबती हुई नफ्स को कुछ कुव्वत मिली है, लेकिन वाकई हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि कर्जे हासिल होने पर हम शादियाने बजा रहे हैं। खबर ये भी है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 और आलमी बैंक की ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 में पाकिस्तानी मईशत के मुश्किलात में होने की निशानदही की गई है। हिलाली साहब, मामला इसी तरह चलते रहे तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मईशत संभलने का कोई चांस है? रामीन, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका जो इससे पहले जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा। देखिए ये पाकिस्तान, अब ठीक है ये शहबाज शरीफ गया था, उसको बताना तो ये था कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उतने पैसे मिल जाएं, मगर आपको मैं बताऊं $16 बिलियन हमारा डैमेज अकॉर्डिंग टू कुछ लोग, मगर हम जानते हैं कि हमारा डैमेज $33 बिलियन हुआ है। तो आपको 10 मिलियन मिला है तो क्या बड़ी बात है भाई, नथिंग। और वो मनी इन पीसेस आपको मिलेंगे, टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, शायद मिले भी नहीं कुछ। और कोई आपकी इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे हैं या आपके रिजर्व्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लोन है विद इंटरेस्ट, 8 बिलियन लोन विद इंटरेस्ट, एक कपल ऑफ बिलियन के शायद इंटरेस्ट ना हो। मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। हाँ, क्यों कि ये हिस्टोरिकली आप रिकॉर्ड देते हैं। जब जियाउल हक लड़ा था और उन्होंने इसको 300 मिलियन ऑफर किया था, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, उसने कहा था पीनट्स, इन्होंने उसको 3 बिलियन दे दिया और काफी वो कहने लगे कर्जे माफ कुछ हद तक। उसके बाद मुशर्रफ का वासा आया, 600 बिलियन मिला। उसके बाद कैरी लूगर 600 मिलियन मिला और हथियार और साथ कैरी लूगर 7 बिलियन देता था आपको हर साल टू स्पेंड। वो भी काफी था, मगर अब तो आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप पूछें कि भाई क्या हो रहा है, तो इन दैट सेंस ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने आपको लोन दिया है, मगर आई एम सॉरी, आई डोंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है टू सेलिब्रेट। खास तौर जैसे जो 2 फिगर्स मैंने आपको बताया, 16 बिलियन डैमेज, 10 बिलियन मिला, 33 बिलियन एक्चुअल डैमेज। बिल्कुल सही है। और ये साहब, आपको क्या लगता है हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इमदाद तो नहीं, ये कर्जे हैं ये। देखिए पहली दफा मैं देख रहा हूँ, खुदा न खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। आपकी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है। चलो आप वहां चले गए, अब होगा क्या? ये जो सारे पहले बात का लोन है, लोन किसने वापस करना है? मैंने, आपने। चलो हम सारे शेयर करते हैं गरीब लोगों की मामले
के अंदर के चलो गरीबों को कुछ लगे, क्या वहां लगेगा? नहीं। आपने वो प्रोजेक्ट बनते नहीं देखे, हमने वो प्रोजेक्ट बनते देखे। अच्छा, वहां पर एक आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें होगा जी 25% आपका कंपोनेंट होगा, 75% उनका कंपोनेंट होगा। अच्छा, इस 25% में आप लॉजिस्टिक फ्राहम करेंगे, 75% वो कहेंगे जी हमारा जो है ना 25 लोग जो एक्सपर्ट्स वहां से आएंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि जिसके अंदर आपके अंदर वो सोशल एक्सपर्ट नहीं डालते, जो स्टडी करता है, कोई रिसर्च एक्सपर्टीज डालते हैं, जो कंसल्टेंट फलाना नहीं डालते। फिर उसके बाद आएगा कि जो 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 सोसाइटी के अंदर जो रिहेबिलिटेशन का एक्सपर्ट आएगा। आपकी 50% पैसा जो है वो डॉलर की शेप में वापस चला जाएगा, वही पेज, और वो आप उनकी पेज कभी इंटरनेशनल कंसल्टेंट की देखें, आप हैरान करो हो जाएंगे। जो 25-30% जो लगेगा वो यहां पर ग्राउंड पे लगेगा, पैसा वैसा आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक, जिससे आप खुश हो रहे हैं। और वो भी 3 साल के प्रोजेक्ट। अभी तो मैं आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट बनते बनते 6-7 महीने लगने हैं, क्योंकि हमने 3-4 महीने हो गए, फ्लड आए, हम वहां उनके सामने एक प्रोजेक्ट नहीं लेके गए, कब ये करना चाहते हैं, इतनी रोड्स हैं, इतना ये कुछ भी नहीं। हमारा तो वजीर जो है अपना रेवेन्यू वो कहता है सिंध का, हम तो असेसमेंट ही नहीं कर सके। तो असल मसला एक तो ये हो गया। दूसरा, आपका जो 1 बिलियन को एड असिस्टेंस के तौर पर आई है, उसके साथ भी आप कभी देख लीजिएगा, जो ईएडी है ना, जो नेगोशिएशन करेगी, जब ये प्लेजेस जो हैं उन रियल टर्म्स में आएंगे, वो इतना लंबा 8-8, 10-10 सफ़े का पलंदा आता है। आप ये भी साथ करेंगे, आप ये भी साथ करेंगे, आप ये भी बनाएंगे, आप इसको भी रखेंगे, आप इसको भी रखेंगे, ये भी रिपोर्ट बनाएंगे, ऑफिस भी बनाएंगे, इसको एक पुजारा भी लेके देंगे, इसको फलां भी लेके देंगे, इसकी सिक्योरिटी भी होगी। ये है सारे का सारा कर्जा जो आपको मिलने वाला है। मैंने इंटरनेशनल एड से इतना अरसा हुआ पाकिस्तान की किस्मत संवरते हुए नहीं देखी किसी भी जगह। ये वो होते हैं कि एक जगह पे सैलाब आ रहा होता है और वहां जाके उनको कह रहे होते हैं कि तुम सीवरेज की लाइनें बिछाओ और अपना पानी जो है वो ठीक करो। ये $1 अरब मिल गए। जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्लाइमेट के बारे में कि इतना नुकसान हुआ है हमारा, ये वो, तो काफी वहां पे लुड़ियां डाल रहे थे पाकिस्तानी, और दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी कि यार देखो इतना बड़ा मुर्गा पकड़ लिया हमने, $10 अरब का, अब तो माल ही माल हो जाएगा। अब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इशाक डर है उनका नाम, इशाक डर साहब का यह कहना है कि साहब उसमें 90% जो पैसा बाहर लोगों ने प्रॉमिस करा है वो तो लोन है। अच्छा, यही बात दोस्तों मेरे दिमाग से खटक रही थी कि साहब वो इस्लामिक बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना बैंक और ढिमका बैंक इतने अरब दे रहे हैं, भाई ये इतने अरब दे रहा है। बैंक तो कभी एड नहीं देता, मैंने आज तक नहीं सुना। और बैंक यार पर्सनल लोन दे देता है, बैंक होम लोन दे देता है, इंस्टीट्यूशनल लोन्स दे देता है, कार लोन दे देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देता है, बट बैंक कभी खैरात तो नहीं बांटता। यानी कि ये जो इनको पैसा मिला है, जिसके लिए इतनी खुशियां मना रहे हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने यहां तक बोल दिया कि दुनिया हमारी हुकूमत पे भरोसा करती है, ठीक है। जो पीडीएम है, ये जो पीडीएम की सरकार है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चली है, जिसमें कि ये भी शामिल है, पीपीपी भी शामिल है, और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी शामिल है, और कई दर्जनों भर पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनके बारे में यह कह दिया कि साहब दुनिया हम पर भरोसा करती है, दुनिया हम पर विश्वास करती है, इसलिए देखो दुनिया ने अपनी जेबें खोली हैं, मोटे मोटे चेक। पहली बात तो किसी ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, ठीक है। अब ये जो पैसा है ये कितना मिलेगा, 10 अरब की बात हुई है, अब ये कितना मिलेगा हमें नहीं पता, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। इसमें से हो सकता है 10 अरब में 1 ही अरब मिले, हो सकता है 10 अरब में पूरे 10 अरब मिल जाएं, हो सकता है 10 अरब में 5 अरब मिले, नोबडी नोज। अच्छा, अगर खुद इशाक डर साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के इशाक डर साहब, अगर वो ये कहते हैं कि ये लोन है, जो उन्होंने खुद ऐसा तस्लीम करा है, खुद माना है कि ये लोन है, तो डर साहब किस इंटरेस्ट पे लोन है, ये किस इंटरेस्ट पे लोन है? आपको कोई होता है ना इसमें कि ब्याज आपको देना पड़ता है, कितना ब्याज आपने प्रॉमिस करा है? अगर आपने ज्यादा ब्याज इसमें प्रॉमिस करा है, कम ब्याज प्रॉमिस करा है, तो क्या उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था? क्या आपने आवाम को बताया? खैर आवाम को तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि दूध की नदियां बहेंगी, आवाम पागल हो गई, बिल्कुल पूरी आवाम की आवाम बिल्कुल वहां पे भंगड़े डाल रही है सड़क पे।
कि दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, और डुगडुगी बजा के और डर। अब वो बंद हो गया। अब मायूस हो गए सब कि सीपैक कहां चला गया, क्योंकि इनको सिर्फ ये बताया था कि देखो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पैसे पाकिस्तान में, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, चीन पाकिस्तान में पैसे डाल रहा है, और एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूध की नदी, शहद की नदी, तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरे पाकिस्तानी बच्चों, तुम ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चीन डालेगा पैसे, एक जगह से पैसे डालेगा, दूसरी जगह से दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, बस इतना ध्यान रखना तुम। वो गंदा नाला नहीं बहा वहां से, दूध और शहद की नदी छोड़ दो, गंदा नाला नहीं बहा वहां से। यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, बस। खुद की नालायकी पे कभी ध्यान नहीं देना। अब ये इशाक डर ने बहुत बड़ा गेम कर दिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। जो गरीब पाकिस्तानी, ये लोग तो चले जाएंगे लंदन, इनके सबके घर हैं लंदन में, दुबई में, ये चले जाएंगे। ये जो लोन है ना, 10 अरब में से कह रहा है 9 अरब, लिटरली 9 अरब डॉलर कह रहा है लोन है। ये लोन का भाई हर एक जो कर्ज होता है उस पर ब्याज होता है। इसका ब्याज देगा कौन? पाकिस्तानी आवाम देगी। पाकिस्तानी आवाम कैसे देगी भाई, किस तरीके से देगी? फिर आप बोलोगे आटे पे इतना टैक्स, बिजली पे इतना टैक्स, गैस पे इतना टैक्स, इस पे उतना टैक्स, उस पे उतना टैक्स, बढ़ाते रहो टैक्स टैक्स जब तक आम आदमी की कमर न टूट जाए। यही पाकिस्तान, इनको आता थोड़ा ना मैनेज करना। मैं बार बार कहता हूं, तो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो गया, मैंने टेलीविजन पे बोल दिया।